हेलो फ्रेंड्स, न्यू फंड ऑफ़र आया है कोटक का। नाम है कोटक मल्टी कैप फंड। दोस्तों, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा क्योंकि ये फ़ंड जो है ये एक डेकेड से ज़्यादा हो गया इसको इंडस्ट्री में रहते हुए। आज ये देखते देखते इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मल्टी कैप फंड बन गया था और जिसका जो AUM है वो अराउंड 37,000 करोड़ पहुंच गया है। बीच में एक सर्कुलर आया था जिसमें सेबी ने मल्टी कैप फंड्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे, कुछ कैपिंग डाल दिया था। उसके कारण जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड था उसको रीनेम करके उसका नाम अभी कोटक फ्लेक्सी कैप कर दिया है और आज की डेट में वो फंड एज अ फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी एज पर सेबी गाइडलाइंस हर AMC को एक मल्टी कैप फंड रखने का प्रोविज़न है, एक मल्टी कैप फंड का अप्रूवल है। तो वो मल्टी कैप फंड का स्पेस कोटक म्यूचुअल फंड के पास में था, तो वो स्पेस कवर अप करने के लिए ये फ़ंड जो है, ये फ़ंड को कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया हुआ है। प्रीवियस जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड था उसका स्टेलर परफॉर्मेंस था और ये जो फंड है, इस फंड में भी क्योंकि फंड मैनेजमेंट टीम भी वही है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो फंड है ये फंड भी आउट परफॉर्म करेगा। ये फंड का टोटल एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको फाइनल जजमेंट दूंगा, बट ये बैकग्राउंड समझते हुए इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फंड ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ये इसका बैकग्राउंड है। दोस्तों, इसका जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर है मिस्टर हर्षा उपाध्याय और मिस्टर देविंदर सिंघल। फंड मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है। आज भी मिस्टर हर्षा उपाध्याय जो है वो फ्लेक्सी कैप कोटक का फ्लेक्सी कैप मैनेज कर रहे हैं। ये IIM लखनऊ के ग्रेजुएट है और इन्होंने CFA भी किया है। 2 डेकेड से ज़्यादा इनका अपना एक्सपीरियंस है। रिलायंस म्यूचुअल फंड, UTI, DSP, ब्लैक रॉक ऐसी AMCs में इन्होंने फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस इनका है। ये जो फंड है इसका NFO 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में है और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क रहता है, 50, 25, 50 एज लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो उसका जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है उस बेंचमार्क को ये जो फंड है ये फंड ट्रैक करेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप 5,000 रुपये का ले सकते हैं और SIP जो है ये SIP 500 रुपये से चालू की जा सकती है। दोस्तों, ये फंड में निवेश करने के पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मल्टी कैप फंड का पर्पज़ क्या है और हाउ दिस मल्टी कैप फंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो मल्टी कैप फंड को अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो इट इज़ हाईली डिफाइंड एंड वेल कैप्ड फंड, जिसका कैप है 25% लार्ज कैप मिनिमम, 25% मिड कैप मिनिमम एंड 25% स्मॉल कैप मिनिमम। ये सेबी ने पहले ही डिफाइन करके दे दिया है, तो इसी लाइंस में फंड मैनेजर को कंपल्सरीली स्मॉल कैप और मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना पड़ेगा। बचा हुआ 25% फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन रहेगा। अभी जैसे कि ये रिस्क प्रोबेबिलिटी और रिस्क पोटेंशियल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मल्टी कैप फंड जो है वो मल्टी कैप फंड का रिस्क लेवल और रिटर्न लेवल ज़्यादा है और फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसका रिस्क और रिटर्न लेवल कम है। इसका फंडामेंटल डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले मल्टी कैप फंड, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कैपिंग बहुत ज़्यादा है। कैप फॉर कैपिटलाइजेशन होता है बट मल्टी कैप फंड्स में कैपिंग्स आर वेरी हाई। तो उसके उसी चीज़ के कारण ये जो फंड है इसमें कंपल्सरीली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिनिमम 50% मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर हमेशा मिलते रहेगा। फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप एक्चुअल पोर्टफोलियो देखें, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो फंड्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, तो आपको कहीं पे भी मेजॉरिटी ऑफ फंड्स में 10% से ज़्यादा स्मॉल कैप नहीं दिखेगा। इवन आप कोटक फ्लेक्सी कैप
कई पोर्टफोलियो, करंट पोर्टफोलियो जुलाई मंथ का चेक करो तो आपको दिखेगा उसमें 2% का भी स्मॉल कैप फंड्स नहीं है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑल फ्लेक्सी कैप फंड्स आर वेरी क्लोज टू लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, क्योंकि इंडस्ट्री का एक ट्रेंड रहता है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेरियन कॉल फंड मैनेजर्स लेने अवॉइड करते हैं। दे स्टे ट्यून टू द जनरल स्ट्रीम, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिविएशन, हालांकि उनको परमिशन है, नॉर्मली वो नहीं करते। तो नॉर्मल ट्रेंड यही है कि स्मॉल कैप, हालांकि वो स्मॉल कैप्स और मिड कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट लार्ज कैप बायस फ्लेक्सी कैप फंड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। अभी मल्टी कैप फंड में क्योंकि 50% मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा, तो अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखो तो मिड एंड स्मॉल कैप हैव गिवन मोर रिटर्न देन लार्ज कैप फंड्स। तो उसके कारण आपको लंबे अरसे तक यदि आप मल्टी कैप फंड में निवेश करके इन्वेस्टेड रहते हो तो आपके जो रिटर्न्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन द रिटर्न्स ऑफ अ फ्लेक्सी कैप फंड। तो आप इसको एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। जो इंडिविजुअल मिड और स्मॉल कैप से डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी जो है इसमें रिस्क लेवल कम है, बट फिर भी क्योंकि उसमें लार्ज कैप भी इन्वॉल्व है, बट अभी जो मल्टी कैप है ये ट्रू टू लेवल मल्टी कैप फंड बन गया है। तो ये इस फंड की खासियत है कि ये जो फंड है वो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा। अभी चलते हैं ये स्लाइड में देखते हैं फोक्स, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 मार्केट के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेबी ने डिफ़ाइन किए हैं। फर्स्ट 100 कंपनीज़ को लार्ज कैप बोला जाता है, बाद में कि 150 कंपनीज़ को मिड कैप बोला जाता है, और 250 के बाद में जो भी कंपनीज़ आती है उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। अभी ये जो कंपनीज़ है, इन कंपनीज़ का आप बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग कैप, इसका अगर डिफरेंस निकालो ऑन एनुअल बेसिस तो आपको काफ़ी सारा इंसाइट मिल जाएगा कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ इन मल्टी कैप फंड्स। 2010 का एग्जांपल लेते हैं। 2010 में लार्ज कैप मिड कैप में 19-20 का फ़र्क था। लार्ज कैप में 19% रिटर्न आया था और मिड कैप में 20% का रिटर्न था। ऐसा नॉर्मली ईयर में होता नहीं है कि तीनों स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ने ऑलमोस्ट इक्वल रिटर्न दिया हुआ है। ये बहुत रेयर फिनोमेना है। यहाँ पे सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क दिख रहा है, बट नॉर्मली फ़र्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। 2010 का ही, 2011 का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। 2011 में लार्ज कैप ने -25% का रिटर्न दिया, जो कि बेस्ट रिटर्न था उस साल का। और यदि आप स्मॉल कैप का रिटर्न देखें तो -35 का था। तो बेस्ट परफॉर्मिंग कैप टू वर्स्ट परफॉर्मिंग कैप का डेल्टा 10% का था। इसी प्रकार 2012 में यदि आप देखते हैं, लार्ज कैप ने 33% का रिटर्न दिया है और मिड कैप ने 47% का रिटर्न जनरेट किया था। तो बेस्ट टू वर्स्ट परफॉर्मिंग कैप में 14% का डेल्टा था। इवन रिसेंटली भी आप देखते हैं 2020 में, तो ये जो डेल्टा था, ये डेल्टा 16% लार्ज कैप ने जनरेट किया और 26% मिड और स्मॉल कैप ने जनरेट किया है। तो उसके कारण ये जो डेल्टा है ये 10% का था। फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज ये जो डेल्टा है ये 14% के आसपास का डेल्टा रहता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप के जो एवरेज रिटर्न्स है दे हैव ऑलवेज बीन मोर देन द रिटर्न्स ऑफ लार्ज कैप इन द लॉन्गर रन। हालांकि फॉल में मिड कैप स्मॉल कैप का फॉल भी उसी प्रकार का होता है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप बिकॉज दे हैव मोर ग्रोथ पोटेंशियल, तो इनमें कंपल्सरीली माने इनमें नेचुरली लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स है वो लार्ज कैप से ज़्यादा आते हैं। क्योंकि लार्ज कैप एक हाथी है और मिड कैप जो है ये एक घोड़ा है। तो हाथी एक लेवल के आगे नहीं भाग सकता है। मिड कैप क्योंकि घोड़ा है उसमें पावर ज़्यादा है तो वो काफ़ी भाग सकता है। सो अभी आपको एक ऐसा फंड मिल रहा है जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल ये कंपल्सरीली अवेलेबल रहेंगे। तो उसके कारण आपके पोर्टफोलियो में ये काफ़ी एग्रेसिव कॉम्बिनेशन हो जाता है और इसके कारण आपका अर्निंग पोटेंशियल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, अभी थोड़ा मैक्रो लेवल पे चलते हैं और देखते हैं इंडस्ट्रीज़ का सिनेरियो कैसे है। फ्रेंड्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स की यदि आप बात करें, जो कि सबसे बड़ा इंडिकेटर है
यह सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, डिसीजन मेकिंग पॉइंट है मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, क्योंकि मार्केट की जो प्राइसेस है जिसको हम सेंसेक्स या निफ्टी बोलते हैं, दे आर द शैडोज, इनफैक्ट दे आर द स्लेव्स ऑफ कॉरपोरेट प्रॉफिट। कॉरपोरेट या कंपनीज़ के प्रॉफिट्स जैसे जैसे बढ़ते हैं उसी प्रकार से मार्केट प्राइसेस बढ़ती है। कभी कभी कॉरपोरेट प्राइसेस बढ़ेंगे, इस एंटीसिपेशन में प्राइसेस बढ़ती है। ये ग्राफ जो मैं दिखा रहा हूँ ये आज के प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है। 2002 से लेके 2010 इस पीरियड में यदि आप देखें तो इस पीरियड में काफ़ी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट ने पोस्ट किया था, और ये जो ग्रोथ है ये 2.2 से लेके तो 7.8 इस लेवल तक ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिला था। ये ग्रोथ इसके बाद में लगभग एक डेकेड तक देखने को नहीं मिला, और पिछले डेकेड में यदि आप देखो तो पिछले डेकेड में थ्रू आउट जो था, जो 7.8 का अर्निंग्स ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, 2008 में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला था, और पिछले डेकेड में ये रिड्यूसिंग ग्राफ था, और यही सबसे बड़ा कंसर्न था। इसी के कारण मार्केट्स वेयर ऑलवेज ओवर वैल्यूड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि 2020 में 1.9 के रेशो पे बॉटम आउट होने के बाद में कॉरपोरेट अर्निंग्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसका जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है वो 2025 तक अराउंड 4.4 के आसपास पहुंच जाएगा, विच वाज द एवरेज कॉरपोरेट अर्निंग्स ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड्स। तो ये सबसे पावरफुल इंडिकेटर है, क्योंकि प्राइसेस अर्निंग्स को फॉलो करती है। तो अर्निंग्स में यानी ग्राउंड लेवल पे या बॉटम लेवल पे जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी। कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट्स पोस्ट करेंगी तो इन्वेस्टर्स भी उसको प्रीफर करेंगे। तो करंट सिनेरियो यही बताता है कि प्रेजेंट लेवल फॉर एंट्री इन मार्केट इज़ जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द पोटेंशियल अर्निंग्स ग्रोथ, और ये अर्निंग्स ग्रोथ जैसे होंगी तो जो ओवर प्राइसिंग अभी हमको दिख रहा है वो उसको पार्टली न्यूट्रलाइज कर देगा। दोस्तों अभी समझते हैं ये फंड में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। सीधा मैं बात बता देता हूँ। ये फंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड से 2 से 3% का एडिशनल अल्फ़ा आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगा। बट क्योंकि इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो जिस भी इन्वेस्टर का निवेश अवधि 5 साल से कम है वो इन्वेस्टर इस फंड से या किसी भी मल्टी कैप फंड से दूर रहे, क्योंकि 5 ईयर शुड बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। और अगर मार्केट की बात करूँ तो मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड मार्केट में आप 3 साल के निवेश से भी डालते हो पैसा तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है पैसा बनने का। आज मार्केट ओवर वैल्यूड है। अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट्स हमको देखने को मिले तो उस केस में हमको प्रॉफिटेबिलिटी दिखने के लिए हॉरिजॉन एक्सटेंड करना पड़ सकता है। जिन निवेशक का अवधि 5 साल के ऊपर है वही लमसम में निवेश करें। जिनका अवधि 5 साल से कम है पर 3 साल से ज़्यादा है वो लोग इस फंड में SIP के थ्रू निवेश कर सकते हैं। जिनका अवधि 3 साल से कम है इनको उस फंड से ही नहीं, इक्विटी मार्केट से ही दूर रहना चाहिए। अभी दोस्तों बात करते हैं फ़ंड के कंपोजिशन की। तो फंड का जो लार्ज कैप वाला पार्ट रहेगा, ये पार्ट एक आइडेंटिफाइड बिजनेसेस में रहेगा जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है। तो ये मोस्टली फाइनेंस, आउटसोर्सिंग और कैपेक्स रिवाइवल इन थीम्स में लार्ज कैप में निवेश करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि कंपनीज़ का बढ़ रहा है तो कैपेक्स रिवाइवल साइकिल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में या सीमेंट सेक्टर में हमको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस सेगमेंट में मिलेगा। अभी ये स्लाइड में देखते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि लार्ज कैप यूनिवर्स ही कम है। लार्ज कैप में कंपनीज़ का चॉइसेस कम है। फंड मैनेजर थोड़ा सा एलोकेशन प्लस माइनस करके उसमें अल्फ़ा जनरेट कर सकता है, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मिड कैप में जो थीमेटिक
इन्वेस्टमेंट होगा वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स में होगा। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ जो है ये मिड कैप को बिलोंग करती है इस सेक्टर में, जिसमें केमिकल्स आता है, एपीआईज आता है जो कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली कंपनीज़ है, ऑटो एंसिलरीज है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। रूरल और एग्री सेक्टर में एक्सपोजर लिया जाएगा। रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी सारा स्टीम बचा हुआ है, तो हाउसिंग फाइनेंस से लेके तो बिल्डिंग मटेरियल रियल इस्टेट तक एक्सपोजर लिया जाएगा। और कोविड ने जो अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दी हुई है, वो अपॉर्चुनिटीज़ में रिटेलिंग, लीजर और क्यूएसआर्स है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कमिंग पीरियड में देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ में भी फंड डाल के एडिशनल अल्फ़ा जनरेट करने का प्रयास करेगा। सो दोस्तों, ये इस फंड का मैंने आपको इंटरनल डिज़ाइन बता दिया। कंपनी ने का अपना मॉडल है और उस मॉडल को कंपनी ने बैक टेस्ट किया हुआ है। ये मॉडल का आउटपुट आप देख सकते हैं। ये निफ्टी का जो मल्टी कैप मॉडल है, इस मॉडल ने 15 में से 12 सालों में बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। तो इसका अगर आप बैक टेस्टिंग देखें तो बैक टेस्टिंग यही दिखाता है कि ये जो स्ट्रेटजी है मल्टी कैप स्ट्रेटजी, दिस इज़ गोइंग टू बीट ऑलमोस्ट ऑल दी बेंचमार्क, नॉट ओनली निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 के आगे तो निकल ही जाएगा, बट निफ्टी 500 इस इंडेक्स को भी, या निफ्टी मल्टी कैप 500 इस इंडेक्स को भी ये कंफर्टेबली बीट करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ ये फंड में निवेश करना। 10 रुपये के NAV पे यानी बॉटम लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी है। आप इस फंड में इन्वेस्ट करिए और इसका रिव्यू आप 2025 के पहले मत लीजिए, समय दीजिए इन्वेस्टमेंट को। फंड मैनेजर आपको तभी परफॉर्मेंस दे सकता है यदि आप उसको समय दो, नहीं तो वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में डालना प्रेफर करेगा और आपको वैल्यू अनफोल्डिंग नहीं मिलेगा, जो कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक से आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इक्विटी फिर से रूल्स, मल्टी कैप फंड्स आर हैविंग हायर रिस्क लेवल, सो हायर हॉरिजन। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अवॉइड दिस फंड। अगर डालना ही है तो SIP रूट से डालिए। निवेश अवधि 5 साल का रखिए। लमसम में यदि आपके पास 5 साल का अवधि है तो आप डेफिनेटली इस फंड में निवेश करिए। निवेश करने के पहले अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देख लीजिए कि पोर्टफोलियो में आपका मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपोजर जो है वो अबव एवरेज तो नहीं है, क्योंकि अगर वो अबव एवरेज है और आप फर्दर मिड कैप स्मॉल कैप डालेंगे तो आपका मिक्स डिस्टर्ब हो सकता है। तो दोस्तों, ये इस फंड के बारे में है। मैं अपना पैसा जो है इस फंड में डेफिनेटली डालना चाहूँगा, क्योंकि ये एक क्वालिटी फंड है, क्वालिटी मल्टी कैप फंड है, और हो सकता है ये फंड आपको टॉप क्वार्टाइल फंड्स में आने वाले 5 साल में फिर से मल्टी कैप स्पेस में देखने को मिले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता तो आप सही चैनल पे आए हो। यहाँ आपको हटके चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।